सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अगर एपीसी होती है या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस होता है, वॉट एवर द केस इट इज, हर तरह के केस के अंदर बहरान तो लीडरशिप का है। अगर शहबाज शरीफ साहब अमली तौर पर आपके साथ मौजूद नहीं है और इसी हवाले से शेख रशीद ये कहते हैं कि उनकी टीम का एक खिलाड़ी हमारे साथ मिला हुआ है, यानी शहबाज शरीफ साहब के बारे में वो खुलकर कहते हैं कि शहबाज शरीफ हमारी बात पर चलते हैं, जैसे हम कहेंगे वो वैसे करेंगे। अगर सिचुएशन ये है तो फिर आप किस तरह की एपीसी कॉल करेंगे, उसको लीड कौन करेगा और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस किस तरह काम करेगा? सर आप फिक्र ना करें, एक तो शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल आएंगे, शेख रशीद साहब ऐसे ही बेपर की छोड़ते रहते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी वजह से भी, देखें वो इंडिपेंडेंट एक आज़ाद जमात है, अपनी उसका अपना मंशूर है, उनकी अपनी एक जमात की स्ट्रेटजी है, भले वो बिल्कुल कीजिएगा। लेकिन देखें मिनिमम एजेंडा पर मेरा नहीं ख्याल नंबर 1 के इमरान खान नाअहल हैं, नंबर 2 के ये हुकूमत विजनलेस है, इनके पास कोई जो रोड मैप नहीं है। नंबर 3 मईशत की बदहाली जितनी कर दी है ये अवाम इसकी और मज़ीद मुतहम्मिल नहीं है। अगर आप बहरानों का जिक्र करते हैं तो आप देख लीजिएगा कि आटे से लेके, चीनी से लेके, तेल से लेके, गैस से लेके किसी एक चीज़ की बता दीजिएगा कि बहरान ना हो। और अगर वादों की बात करते हैं तो करोड़ नौकरी से लेके 50 लाख घरों से लेकर आप कशकोल का प्याला तोड़ के खुदकुशी कर लूँगा, कर्जा नहीं लूँगा, आप एक एक चीज़ देख लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ इन्होंने मुसलसल की है 2 साल में, एक ही चीज़ की है कि ऑपोजिशन को जितना हो सके इनको रगड़ा दो और इनको अंदर कर दो और जिसको चाहो आप जो पाबा सलासल कर लो। और यही एक इंतकामी इन्होंने किया है, कंटेनर से उतरे नहीं है और अभी तक मोहतरम इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन नहीं पाए हैं। वो अभी भी समझते हैं डी चौक पर खड़े हुए ये कोई तकरीर कर रहे हैं और अपोजिशन का किरदार। इस तरह हुकूमतें नहीं चला करती हैं और मज़ीद पाकिस्तान मैं नहीं समझता मुतहम्मिल है कि इमरान खान की हुकूमत को बर्दाश्त कर सके। अवाम नहीं करेंगे बर्दाश्त। और अभी भी देखिएगा कि ये अगर 6 महीने और हो जाते हैं तो अवाम खुद सड़कों पर निकल आएगी और अवाम हुक्मरानों से और अवाम सियासी जमातों से आगे चल पड़ेगी, आगे निकल जाएगी। उस दिन से डरिएगा जहां इंतशार की कैफियत में तफरी हो गई। तो इसीलिए सियासी जमातें जो हैं उनको इकट्ठा करके एक डायरेक्शन की तरफ चलाती हैं और तकरीबकारी नहीं होने पाती। आपका पॉइंट आ गया सर, फ्री फॉर ऑल आपका पॉइंट आ गया। मैं मजीद आपकी तरफ आता हूँ, जरा फरूख हबीब साहब को शामिल करते हैं। फरूख भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप स्काइप पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये बताइएगा कि इल्ज़ामात तो अपोजिशन के अपनी जगह पर हैं, लेकिन आप ही के एक इत्तेहादी ये क्लेम कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब आपकी टीम के खिलाड़ी हैं और जब आप लोग चाहेंगे वैसा ही वो करेंगे। तो इतनी बड़ी आपने गेम डाली हुई है, यानी इस अंदाज से आपने अपोजिशन के मेन बंदे को पकड़ा हुआ है, तो पीछे अपोजिशन बचती क्या है? देखिए बात ये है कि जब ये कहते हैं कि हम अपोजिशन हैं तो उस वक्त जो है वो मुझे ये बात बड़ी सुन के जो है वो मुज़हका खेज लगती है कि ये अपोजिशन नहीं है, ये अपोजिशन ही एक दूसरे की अपोजिशन है। और मसला ये है कि कल तक तो ये इक़्तिदार में बैठे हुए थे, आज भी पीपल्स पार्टी की जो है वो एक सूबे के अंदर हुकूमत है, सिंध के अंदर मुसलसल तीसरी बार इनकी हुकूमत है। और मैं खोसा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने असल बात के ऊपर अपनी चीज़ की बात की कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, जाली अकाउंट्स के खिलाफ, जो लूट मार, जो करप्शन के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये एपीसी करना चाहते हैं। और ये हमेशा अपना एहतजाज जो है वो फजल रहमान साहब को आउटसोर्स कर देते हैं। और आपके इल्म में है कि पहले भी इन्होंने फजल रहमान साहब को बावर्ची भी दिया, देगे भी दिए, आटा भी दिया, चीनी भी दी, कंटेनर देकर उनको जो है वो इस्लामाबाद भेज दिया, सीढ़ी लगा के जो है वो उनको ऊपर चढ़ाया कंटेनर के, बाद में सीढ़ी खींच ली। फजल रहमान साहब दाएं बाएं देखते रहे, ना बिलावल नजर आए, ना शहबाज शरीफ नजर आए। तो इनका मामला ये है कि इनके अंदर अपनी बाद-ए-एतमादी है। ये सिर्फ क्या करना चाहते हैं कि एक दूसरे को दिखाकर, पीपल्स पार्टी नून लीग को दिखाकर, जो नून लीग है वो पीपल्स पार्टी को दिखाकर सब जो है वो अपना रेट लगवाना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इनकी नाकामियां हैं पिछले 40 साल की, इन्होंने इक़्तिदार में 3-3 बार इन्होंने मजे लूटे हैं, उसके अंदर इन्होंने कौन सा बहरान ठीक करके गए थे मुझे आप ये बता दें। इस मुल्क के अंदर ये मुल्क को बहरान ज़्यादा छोड़ के गए हैं, माफियाज को परवान चढ़ा के गए हैं। आज इन्होंने चीनी की बात की तो 11 शुगर मिले तो आसिफ अली जरदारी की हैं, ओमनी ग्रुप की हैं, जो 2008 में एक शुगर मिल थी। मैं फैक्ट से बात करूंगा, मैं जनरल हवाई फायरिंग करने के
का कायल नहीं हूँ। एक शुगर मिल थी ओमनी ग्रुप की 2008 के अंदर, आज 11 शुगर मिलने हैं। जो तोशाखाना रेफरेंस जरदारी साहब के ऊपर बना, जहां पर गिफ्ट की हुई BMW की जो कीमतें अदा की गई, वो अंसारी शुगर मिल के चेक जमा हुए हैं वहां पर, वो आसिफ अली जरदारी के बिहाफ के ऊपर। जिस अकाउंट से जो है वो अयान अली की टिकटें खरीदी जाती थी, उसी अकाउंट से बिलावल हाउस के बिल अदा किए जाते थे, लॉन्ड्रिंग के, किचन के सब बिल अदा किए जाते थे। तो ये इनके अपने मसाइल हैं। इनको सिर्फ फिक्र इस बात की है, इनके इकट्ठे होने की एक वजह है कि किसी तरह इमरान खान का रास्ता रोको। इमरान खान गरीब आदमी की बात कर रहा है, किसान की बात कर रहा है। इमरान खान गरीब आदमी के जरिए, साथ प्रोग्राम के जरिए गरीब आदमी को फायदा पहुंचा रहा है। सबसे ज्यादा 30 अरब से ज्यादा कैश सिंध के अंदर जो है वो तकसीम किया गया है साथ प्रोग्राम के अंदर। इन्होंने 1 अरब का राशन बांटना था, वो राशन किसी जगह के ऊपर जो है वो नजर नहीं आया। दूसरी बात, इन्होंने घरों की बात की। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मॉर्गेज फाइनेंसिंग लेकर आ रहे हैं, जिससे गरीब आदमी को हुकूमत 30 अरब रुपया, यानी कि 5 मरले के मकान के ऊपर 3 लाख रुपया हुकूमत सब्सिडी देने जा रही है। ये वो सब्सिडी नहीं है जो ओमनी ग्रुप को दी गई है चीनी खरीदने की मद में। ये डायरेक्ट आपको फायदा हो रहा है। इसी सूरत हाल के अंदर करते हैं, इसी सूरत हाल के अंदर आप अपने इत्तेहादियों को भी कुछ समझा दें। अब जिस तरह चौधरी शुजात साहब इंकशाफात कर रहे हैं कि धरने के अंदर क्या हुआ था, अब फिर रजा रब्बानी साहब से मौलाना साहब की मुलाकात होती है, वो कहते हैं कि हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि तब्दीली मार्च 2020 तक आ जाएगी, यानी गवर्नमेंट लपेटा लपेटी हो जाएगी। तो जब आपके अपने इत्तेहादी आपके अपने कंट्रोल में नहीं है, तो फिर अपोजिशन हो ना हो कंट्रोल में, आपको तो अपने इत्तेहादियों को अपने साथ मिला के रखना चाहिए। देखें ये तो फिर फजल रहमान साहब को ये भी बताना चाहिए ना कि उनसे ये किसने कमिटमेंट की थी कि 2020 में जो है वो हुकूमत चले जाएगी मार्च तक। आज तो जुलाई आ गया है। मैं ये कहता हूँ जिस दिन इमरान खान ने असेंबली में हलफ उठाया था, उस दिन जो है वो इनके सीने के ऊपर मूंग तलने वाला मामला था। ये परेशान थे कि पीपल्स पार्टी की बारी लगी हुई है, नून लीग की बारी लगी हुई है, ये इक़्तिदार जो है वो इनके घर की लौंडी है, ये समझते थे। ये कहते थे इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म कैसे बन गया। इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत जो है वो अवाम है। अवाम इमरान खान के घर में लेकर आए हैं, 1 करोड़ 70 लाख वोट दिए हैं इनकी पॉलिसीज की वजह से। ये जब लूटमार में जब ये मसरूफ थे, उस वक्त इमरान खान अवाम की बात कर रहा था। इमरान खान अवाम के लिए जद्दोजहद कर रहा था। अब अवाम से किए गए वादे हमने पूरे करने हैं, हम अपने 5 साल भी पूरे करेंगे, आइंदा 5 साल भी इनको इंतजार करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इनके मसाइल ऐसे हैं कि इन मसाइल से ये बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जब ये जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत का हुस्न है जब की आवाज भी सुनी जाए और जिसके पास इख्तियार हो या रहा हो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो है वो नैब के रेफरेंसेस कह रहे हैं जो इनके सामने आ रहे हैं। जहां हाथ डालें, जिस महकमे में हाथ डालें, वहां पर करप्शन की गजबनाक कहानी बाहर निकलती है। ये देखें, इनके दौर में इन्होंने इतने जाली लाइसेंसेस बांटे कि आज दुनिया के अंदर हमें जो है वो जग अंसाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर ना इन्होंने जो ये बो के गए हैं वो आज उसका सामना हमें करना पड़ रहा है। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा फरूख भाई, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई होती, यानी ये मैं कहां से शुरू हूं। इतने मामलात हैं कि अगर मैं एक जगह से शुरू हूँ तो एक दिन का मैं आपके प्रोग्राम के लिए PIA की तरफ मैं आता हूँ, मैं तो हैरान होता हूँ फरूख भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि इनकी नहीं सुन लें, मैं तो इनके हौसले पे हैरान होता हूँ कि इतनी बुरी कारकर्दगी के बावजूद टीवी पे जो है वो पता नहीं ये किस तरह डिफेंड कर लेते हैं। हमसे तो जो है वो छोटी सी चीज भी डिफेंड नहीं होती, क्योंकि सर क्योंकि आप कारीगर नहीं है ना, आप कारीगर नहीं, आप कारीगर को पता होता है ना उसने कहा मैकेनिक बनकर जो है प्लम्बर बनकर चीजों को डील करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।